पीटते हैं। वकील अपने प्रियजन की रक्षा करने की कोशिश करती है, लेकिन किशोरों की भीड़ दोनों पर हमला करती है। बाद में वह एम्बुलेंस बुलाती है, लेकिन अस्पताल में हर कोई उसे तिरस्कार से देखता है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए मिन जिन को पता चलता है कि सभी को उसके हमले के बारे में पता है, लेकिन किशोरों के कार्यों को जायज ठहराते हैं। जल्द ही वह अपनी माँ के पास जाती है, केवल यह जानने के लिए कि डॉक्टरों की निष्क्रियता के कारण उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। उसी समय क्योनघन जिनसू के घर में चुपके से घुसता है, प्रशंसकों की भीड़ को पार करने के लिए संघर्ष करते हुए, लेकिन अध्यक्ष वहां नहीं है। एक गुस्साई भीड़ जासूस पर हमला करती है और उसे बेरहमी से पीटती है। क्योनघन का फोन उसके हाथ से उछल जाता है ठीक उसी समय जब जिनसू कॉल करता है। इसे देखकर भीड़ हमला रोक देती है, जिससे जासूस अपने मूर्ति से बात कर सके। अध्यक्ष सुझाव देता है कि क्योनघन उससे एंजल्स शेल्टर में मिले, जहां उसने एक बार पढ़ाई की थी, और उसे देरी न करने की सलाह देता है अगर वह अपनी बेटी को जिंदा और सुरक्षित देखना चाहता है। एंजल्स शेल्टर में जिनसू जासूस को सच्चाई बताता है। 20 साल पहले उसे अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी मिली थी, जिसमें उसकी सजा के लिए केवल 10 मिनट बचे थे। अपने धार्मिक जीवन के बावजूद राक्षसों को उसे ले जाना तय था। यह जिनसू के लिए सबूत था कि प्रभु केवल पापियों को ही नरक में नहीं भेजता। अपने पूरे जीवन डर में जीने के बाद वह चाहता था कि दूसरों को भी वही डर महसूस हो। देर शाम मिन जिन तथा कथित चर्च ऑफ द फ्यूचर में किम संचा से मिलने जाती है, जो 2004 में जिनसू के साक्षात्कार के लेखक थे। वकील को वही जानकारी मिलती है जो जासूस को मिली थी, लेकिन किम संचा से, और वह रिकॉर्डिंग की एक प्रति मांगती है। हालांकि वह जानबूझकर इसे मिटा देता है। वह उसे बताता है कि जिनसू ने उसे एक आकर्षक प्रस्ताव दिया था जिससे वह नया अध्यक्ष बन सके, लेकिन इसके लिए उसे वकील को खत्म करना होगा। किम संचा खुद उसे मार नहीं सका, इसलिए वह एरोहेड के कट्टरपंथी समूह को बुलाता है। वकील भागने या विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन किशोरों का एक समूह उस पर हमला करता है, उसे बेरहमी से पीटा है और उसके शरीर को एक खाई में फेंक देता है। इस बीच अपनी मृत्यु के लिए कुछ मिनट बचे होने के साथ जिनसू क्योनघन को एक विकल्प देता है। या तो वह जो हो रहा है उसे फिल्माए, न्यू ट्रुथ और उनके धार्मिक जीवन और संभावित मुक्ति के बारे में झूठ को उजागर करे, लेकिन ऐसा करने पर उसकी बेटी जेल में चली जाएगी, या वह चुप रहे और उसकी मृत्यु को देखे, नई विश्व व्यवस्था को स्वीकार करते हुए। अपनी बेटी के डर से जासूस चुप रहता है, राक्षसों को जिनसू को पीटते और नरक में खींचते हुए देखता है। अपने वादे को निभाते हुए वह पूर्व अध्यक्ष के अवशेषों को दफनाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी कभी नहीं जानेगा कि वहां क्या हुआ। घर लौटकर क्योनघन अपनी बेटी से फिर मिलता है और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता, यह महसूस करते हुए कि दुनिया अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। 4 साल बाद न्यू ट्रुथ एक शक्तिशाली संगठन बन गया है, जिसका वैश्विक